ये दृश्य देखिए आप, ये नृत्य जो है आप श्री कृष्ण के भक्त जो है उनके प्रेम और भक्ति भाव में किस प्रकार से लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं छपरा जिला से आया हूँ जी। यात्रा के बारे में बताइए। यात्रा मैं YouTube से बहुत कुछ देखा था, मुझे आकर इतना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत। ये इसका खासियत वायु पुराण में लिखा हुआ है, तो जगन्नाथ जी को जो भी यात्रा खींचता है कभी नरक में नहीं जाएगा और कभी उनका मृत्यु दोबारा जन्म नहीं होगा। ये तो हम भी सुने हैं कि जगन्नाथ प्रभु से जो मांगा जाता है वो मिल जाता है, जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम मौजूद है पटना के मशहूर इस्कॉन टेम्पल पर और आप जानते हैं आज यानी कि 27 जून जगन्नाथ रथ यात्रा की जो है शुरुआत होने जा रही है। हम आपको इस्कॉन टेम्पल में चल रहे उन रथ यात्रा की तैयारियों के साथ जोड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा की अपनी पौराणिक कथाओं से जुड़ी मान्यता बताई जाती है। ऐसे में जगन्नाथ भगवान बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को लेकर के महान विशेषताओं के साथ जो है जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ होता है। जी हाँ, इस्कॉन टेम्पल से भी एक यात्रा जो है निकलने जा रहा है, जो कि आज शाम को निकलेगा इस्कॉन टेम्पल से। हम आपको इस्कॉन टेम्पल की तरफ लिए चलते हैं और आपको तमाम जगन्नाथ रथ यात्रा की रथ की सजावट से लेकर के इस्कॉन टेम्पल के बाहर भव्य दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से रथ यात्रा की तैयारियों के साथ जो है भक्तगण और साथ ही जो है यहाँ के विशेष लोग जुड़े हुए। तैयारियों की जो है अगर हम बात करें तो रथ यात्रा के लिए रथ की सजावट बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिस पर जगन्नाथ भगवान विराजते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर आपको एक रथ जो दिखाई दे रहा है, इसी पर भगवान जगन्नाथ यात्रा जो है उनकी आरंभ होने वाली है और इस्कॉन टेम्पल से आरंभ होने वाली है यात्रा। साथ ही हम आपको रंगोलियों के साथ, यहाँ की साज सजावटों के साथ हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए साज सजावट का काम चल रहा है। साथ ही हमने कुछ लोगों से बातचीत की और जाना कि जगन्नाथ रथ यात्रा की क्या अपनी महानता और विशेषताएं होती है। विजुअल के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ की साज सजावट की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। देखिए तो किस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों में जो है इस्कॉन टेम्पल के बाहर तैयारियों की साज सजा की जो है वो रंगोली बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। और आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ यात्रा की एक बहुत ही बड़ी भव्य यात्रा जो इस्कॉन टेम्पल, पटना के इस्कॉन टेम्पल से निकलती है और इसकी तैयारियाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस्कॉन टेम्पल की तैयारियाँ अभी भी जारी है। देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा की अपनी एक कथाएं हैं और कई ऐसे कथाओं के लिए मानी जाती है रथ यात्रा की जो झांकी निकलती है और वो कई पौराणिक कथाओं से जाकर के श्री कृष्ण की कथाओं से जो है इसका एक रूप जोड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की जो तैयारी है वो इस्कॉन टेम्पल के बाहर जारी है और ये यात्रा शाम को निकलने जा रही है। देखिए यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा जो रास्ते पर जो लोग गुजर रहे इस्कॉन टेम्पल के बाहर से, वो लोग रथ यात्रा की तैयारियों को देखने के लिए किस प्रकार से जो है एक उमंग और उत्साह दिख रहा है। साज सजा का तमाम जो है इंतज़ाम अभी चल रहा है और रथ यात्रा की तैयारी अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं रंगोली बनाई जा रही है और रथ यात्रा की तैयारी है। मंदिर के बाहर देखिए कि लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रथ यात्रा के बारे में क्या बताना चाहेंगे। क्या रथ यात्रा भगवान के खासियत बताइए। ये इसका खासियत वायु पुराण में लिखा हुआ है, तो जगन्नाथ जी को जो भी यात्रा खींचता है कभी नरक में नहीं जाएगा और कभी उनका मृत्यु दोबारा जन्म नहीं होगा। ये बताइए कि इस्कॉन टेम्पल से रथ यात्रा कितने बजे निकलेगा? ये यहाँ पे 2:30 बजे निकलेगा। रथ यात्रा की कुछ महानताएं, विशेष कुछ कहानियाँ बताइए। कहानी हो रूपा जी और उनका बुक में लिखा हुआ है।
क्या बताना चाहिएगा, रथ यात्रा की तैयारी इस्कॉन टेम्पल के पास चल रही है, जगन्नाथ रथ यात्रा की कुछ कहानियां महानताएं बताइए। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, इतना तो ये नहीं है, इतना ही जानते हैं कि उनका महिमा अपार, कुछ भी करे कुछ भी बोले उससे भी ऊपर है, उनका बारे में हम क्या बोले, जो है अपना देखिए तो आपको एक बार फिर उस रथ की तरफ लिए चलते हैं। देखिए इसकी सजावट कितनी भव्य तरीके से की गई है। ये रथ यात्रा आज इस्कॉन टेम्पल से निकलने जा रही है और आपने जैसा कि सुना कि जो रथ यात्रा को पूरे तरीके से संपूर्ण करता है और इस रथ यात्रा से जुड़ता है वो स्वर्ग में जाता है। ऐसी कई महान कहानियाँ और विशेष कहानियाँ जो है रथ यात्रा के बारे में बताई जाती है और ऐसी महान कहानियों के साथ हम आपको जोड़ेंगे। और फिलहाल आप देखिए किस प्रकार से इसकी सजावट जारी है, रथ यात्रा की जो है सजावट आप देखिए। ये यही रथ है जिस पर भगवान जगन्नाथ जो है इस पर विराजेंगे और ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। आप इस रथ की भव्यता को देखिए किस प्रकार से कितनी सुंदर तरीके से इस रथ की सजावट की गई है। इसी पर भगवान जगन्नाथ को विराज करके जो है इस्कॉन टेम्पल से रथ यात्रा निकाली जाएगी। हमने आपको दिखाया यहाँ पर उपस्थित जो है तैयारियाँ चल रही है। देखिए रंगोली जो है बनाई जा रही है और रंगोली बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। बताना चाहेंगे आप लोग रथ यात्रा के बारे में? हम लोग को तो कुछ पता नहीं, हम लोग घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पटना सिटी बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, देखिए तुम आपको लिए चलते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर के दृश्य के बारे में। देखिए किस प्रकार से जो है तैयारियों के साथ जो है जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों के साथ हम आपको इस्कॉन टेम्पल के अंदर लिए चलते हैं। ये दृश्य देखिए आप, ये नृत्य जो है आप श्री कृष्ण के भक्त जो है उनके प्रेम और भक्ति भाव में किस प्रकार से लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नृत्य प्रस्तुति के साथ श्री कृष्ण की जो है उनकी आराधना, उनकी साधना में किस प्रकार से भक्तगण लीन हो गए हैं। आप देख रहे हैं ये दृश्य इस्कॉन टेम्पल के अंदर की जो है ये भव्य दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्तगण किस प्रकार से लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देखिए यहाँ की जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, जी हाँ जगन्नाथ रथ यात्रा है और इस्कॉन टेम्पल के अंदर की भव्यता जो है आज जगन्नाथ भगवान और साथ ही श्री कृष्ण भगवान की जो है आराधना और साधना में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। चाहेंगे आप लोग कुछ? ठीक है, बढ़िया है सर, खूब अच्छा है। रथ यात्रा के बारे में जानते हैं? हाँ, वो है मैं आया था, उसी में आए हैं? हाँ सैदाबाद से। 9:30 बजे से यही है? हाँ सैदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद से? ना सैदाबाद से। फरीदाबाद से? हाँ विक्रम थाना। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कुछ बताइए। सब खूब बढ़िया है। अच्छा है। जय श्री कृष्ण, आपने बहुत अच्छा नृत्य प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण के बारे में बताइए, किस प्रकार से आपकी भक्ति उनके लिए? यहाँ के कुछ बोलना नहीं रहता है, मतलब एक गजब से यहाँ। आज जगन्नाथ रथ यात्रा है, रथ यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हम पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? चंपा चक से। आइए आप बता दीजिए। मैं छपरा जिला से आया हूँ जी। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बताइए। यस यात्रा मैं यूट्यूब से बहुत कुछ देखा था, मुझे आकर इतना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत। तो आपने देखा कि साज सजावट की प्रक्रिया अभी भी जारी है और जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने से पहले सजावट का दृश्य, भव्य दृश्य हमने आप तक पहुंचाया। साथ ही हमने मंदिर में कुछ ऐसे महान जो है यहाँ के पुजारियों से बातचीत करने की कोशिश की। आप सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने सुना जगन्नाथ रथ यात्रा की महानता और विशेषताओं की अपनी कहानियाँ होती है। एक कहानी जो है माता सुभद्रा से जुड़ी है जो कि श्री कृष्ण की बहन है और एक जगन्नाथ रथ यात्रा की अपनी कहानी है। तो दो ऐसी महान कहानियों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी शुरू होती है और ये रथ यात्रा इस्कॉन टेम्पल से निकलने वाला है। हमने आपको तैयारियों के साथ रूबरू कराया, हम आपको रथ यात्रा के साथ भी जो है जोड़ेंगे। तो तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
जगन्नाथ रथ यात्रा की जो परंपरा है पूरे देश में चलती आ रही है और आज के दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। हमारे दर्शकों को, भक्तगण को आप ये बताइए, जगन्नाथ भगवान की महानता, उनकी विशेषता, उनकी कुछ कहानियों के बारे में जिक्र कीजिए, रथ यात्रा के बारे में बताइए। भगवान जगन्नाथ की महात्म ये है कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेने के बाद से मनुष्य का दोबारा जो है सो जन्म नहीं होता है। ये सबसे बड़ा जो है सो महत्व है कि जन्म मरण के चक्कर से भगवान का दर्शन मात्र करने से ही छुटकारा मिल जाता है। और ये भगवान का जो मूर्ति है, भगवान की बड़ी बड़ी आँखें हैं, वो आँखों से लोगों का दर्शन करते हैं और लोगों को दर्शन दे करके अपना कृतार्थ करते हैं। जितने भी भक्त हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि पर बरसाते हैं, जिससे भक्तों का उद्धार हो जाता है। और ये कहानी है कि भगवान का मंदिर का जो निर्माण हुआ था उस समय जो है सो क्या बोलते हैं, सुभद्रा मैया और बलदेव जी, वो लोग तीनों आदमी का जो है सो मूर्ति का स्थापना हुआ था जगन्नाथ जी का। और ये इंद्रधूम्न नाम के एक राजा थे, उनको स्वप्न में आए थे और स्वप्न में आने के बाद जो है सो विश्वकर्मा के द्वारा जो है सो इनके मंदिर का निर्माण हुआ था एक काष्ठ के द्वारा। और काष्ठ की लकड़ी जो है सो समुद्र में तैरते हुए आई थी और उसी से जो है सो इनका निर्माण हुआ था। किसी भी कारीगर को बुलाया जाता था तो उससे निर्माण नहीं होता था, उनका अस्त्र ही टूट जाता था। लेकिन विश्वकर्मा जी आए बन करके, मूर्तिकार बन करके, और उन्होंने इसका निर्माण किया। और कहा गया है कि भगवान बोले, विश्वकर्मा जी बोले कि हम 21 दिन तकले जो सो बिना कुछ खाए पिए मंदिर का निर्माण बंद करके कमरे में करेंगे, कोई अगर खोल देगा तो फिर वहीं पर मूर्ति रुक जाएगी। तो 15 दिन हो गया, 15 दिन के तकले कुछ न खाए न पिए और मूर्ति बनाते रहे। बनाते बनाते जब 18 दिन हुआ तो रानी ने कही कि हो सकता है कि बूढ़े मिस्त्री कारीगर थे, कहीं हो सकता है उनका प्राण निकल गया हो, आप जरा खोला जाए, दरवाज़ा को खोला जाए। तो दरवाज़ा को खोला गया तो वहाँ पर मूर्तिकार नहीं थे, लेकिन आधी मूर्ति बनी हुई थी, पैर नहीं था और हाथ नहीं था, बाद बाकी ये मूर्ति थी। तो राजा ने को बहुत अफसोस हुआ, उन्होंने रोने लगे। फिर राजा को जो है सो स्वप्न आया कि नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मूर्ति है हमारा पूर्ण मूर्ति है और इसी मूर्ति में मैं लोगों का दर्शन दूंगा। आपने महान कहानी और विशेषताओं के साथ हमारे दर्शकों को जोड़ा। आज की रथ यात्रा, यानी कि हर साल यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल से रथ यात्रा जाता है, कितने भक्त जुड़ते हैं और क्या कुछ खास रहता है रथ यात्रा के बारे में बताइए। ये यहाँ पर तो लाखों के लाखों भक्त जुड़ते हैं और पूरा विश्व भर में निकलता है, केवल पटना में नहीं निकलता, पूरा विश्व भर में निकलता है रथ यात्रा। जहाँ जहाँ भी इस्कॉन मंदिर है और प्रभुपाद जी के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में खास करके रथ यात्रा की जो है सो परंपरा है, निकाला जाता है। और पूरा विश्व के जितने भी भक्त लोग हैं सभी को दर्शन देने के लिए निकाला जाता है। कि कोई हो सकता है कि मंदिर में नहीं जाता हो, वो भी जो है सो रथ यात्रा को देख करके अपने जीवन को कृतार्थ कर ले, इसलिए रथ यात्रा निकाला जाता है। कि बहुत लोग हैं कि कर्मी लोग हैं कि जिनको फुर्सत नहीं मिलता है मंदिर में आने के लिए, तो भगवान खुद आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। कहाँ से आई हैं? हम लोग पटने से आए। अच्छा, आप भी मंदिर से ही जुड़ी हुई है। रथ यात्रा की महान विशेषताओं के बारे में बाबा ने अभी बताया, आप अपने तरीके से आप अपनी कहानी बताइए कि जगन्नाथ रथ यात्रा आपके लिए खास क्यों? ये तो हम भी सुने हैं कि जगन्नाथ प्रभु से जो मांगा जाता है वो मिल जाता है, जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। और वही उनको काठ के लकड़ी से मूर्ति बना। 18 दिन के बाद गेट खोला गया, तो खोलने के बाद वो बोले थे 21 दिन के बाद खोलने के, वो मिस्त्री कारीगर जो बना रहे थे मूर्ति, तो फिर 18 दिन में खुला तो उनका हाथ पैर अधूरा रह गया। लेकिन भगवान स्वप्न दिए कि हम इतना ही पर मेरा पूजा होगा, अब बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये प्रभुपाद जी के द्वारा संस्था है रथ यात्रा का, रथ यात्रा होता है और यहाँ बहुत सारे लोग जुटते हैं इस्कॉन में। जितने लोग आते हैं सबको प्रसाद का व्यवस्था रहता है, खाना पीना सब यहीं आज का। और भगवान का लोग रथ अपने हाथ से खींच के ले जाता है, घुमाता है।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।